जय हिंद साथियों। तो साथियों, अपनी कमर की पेटी एक बार दोबारा से बांध लीजिए, क्योंकि एसएससी ने आपके लिए एक और तोहफे का इंतजाम किया है। क्या है वो तोहफा? वो है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। तो साथियों, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की वैकेंसी आ चुकी है। अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट है 731। तो साथियों, 731 इसमें टोटल पोस्ट है। पर देखिए, अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं या आपको एक रियलिटी और बताऊं कि ये जो इसकी पोस्ट होती है, जितनी भी स्टेनोग्राफर में जब पोस्ट निकलती है फॉर्म के दौरान, तो अब तक ये पोस्ट हर बार बड़ी है। जैसे मान लीजिए ये 731 है, तो मेरा मानना यह है कि लगभग अगर इतनी भी पहुंच जाए, अगर इतनी भी ये पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने 2000 ही लिखा है, क्या मैंने गलती से लिखा? बिल्कुल नहीं। अगर ये 2000 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ये 2000 से और प्लस 500 हो जाए, प्लस और 500 हो जाए, मतलब 2500 के आसपास भी पहुंच जाए, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपने अगर पिछली बार का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम भरा हो, तब आपने देखा होगा जब स्टेनोग्राफर का फॉर्म आए थे तब टोटल वैकेंसी आई थी 250। पर आज के टाइम पे वो वैकेंसी कितनी हो चुकी है? 1700 कुछ वो वैकेंसी हो चुकी है ना। अभी रिजल्ट भी नहीं आया और वैकेंसी बढ़ती जा रही है। वैसे ही जब ये फॉर्म निकले हैं तो इसमें वैकेंसी कितनी निकली है? 731। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जाके ये वैकेंसी 2000 या 2500 हो जाए। तो आप वैकेंसी कम है, कंपटीशन ये है वो है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। जाइए फॉर्म अप्लाई करिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा। और देखिए, जब फेज 14 का एग्जाम आया था, फॉर्म आए थे फेज 14 के, तभी मैंने आपको बताया था कि एसएससी ने इस बार इतना बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव एक एग्जाम तक नहीं रुकेगा। ये बदलाव हर एग्जाम, हर फॉर्म में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरह का बदलाव इस बार भी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्जाम में हो चुका है। क्या वो बदलाव है? तो साथियों, इस बदलाव से कई लोगों को खुशी हुई है, कई लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। खुशी तो बहुत कम लोगों को हुई होगी, दुख बहुत ज्यादा लोगों को हुआ है। क्यों? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। किसका? तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो रहता है इंग्लिश, जो कि आती है 100 नंबर की, और 100 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग, जो कि आती है 50 नंबर की, और 50 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस, जो कि आती है 50 नंबर की, और 50 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्या होता था, हमारी टोटल टाइमिंग होती थी 120 मिनट। अब 120 मिनट विद्यार्थी के हिसाब से एडजस्ट वो विद्यार्थी खुद कर सकता था। मतलब जो पेपर देने जाएगा वो अपने 20 मिनट खुद एडजस्ट कर सकता था। उसे 120 मिनट में से 100 मिनट इंग्लिश में देने हैं, 10 मिनट रीजनिंग में, 10 मिनट जीके में, उसकी मर्जी। अगर वो चाहता है कि भैया मुझे 30 मिनट रीजनिंग में, 30 मिनट जीके जीएस में और 60 मिनट इंग्लिश में देने, उसकी मर्जी। मतलब टोटल विद्यार्थी की मर्जी उसमें चलती थी। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एसएससी ने भैया साफ साफ कह दिया है कि अब आपको इंग्लिश के लिए 60 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेंगे, और जीके जीएस के लिए 30 मिनट मिलेंगे। अब देखिए, इंग्लिश के लिए 60 मिनट, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए 60 मिनट इंग्लिश में इनफ होते हैं। ठीक है, 60 मिनट मतलब ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, 60 मिनट में बंदा इंग्लिश कर लेता है, जिसकी इंग्लिश सही होती है। कभी 65 मिनट हो जाते हैं, 5-6 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, तो 60 मिनट ठीक है। अब आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं 50। जब भी आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो मॉक टेस्ट में आपने जरूर देखा होगा कि जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें सबसे टफ रीजनिंग जो आती है वो एसएससी स्टेनोग्राफर में ही आती है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, तो वो कठिन होंगे, कुछ इधर के होंगे, कुछ उधर के होंगे। तो सबसे ज्यादा कठिन रीजनिंग एसएससी स्टेनोग्राफर में आती है, क्योंकि इसमें मैथ तो है नहीं। तो सारी कसर किसमें पूरी करते हैं? रीजनिंग में। अब इस हालातों में रीजनिंग को 30 मिनट में करना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक विद्यार्थी के लिए। मान लीजिए आप रीजनिंग 40 मिनट में करते हैं, अब सेक्शन टाइमिंग लग गई, अब तो कितने मिनट में आपको निपटानी पड़ेगी? 30 मिनट में तो आपको करनी ही पड़ेगी भैया, कि 30 मिनट है आपके पास। अब इसमें करो या मत करो, तो वो तो आपकी मर्जी। तो करना तो है ही भैया, जब एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग तो हमें निपटानी पड़ेगी। तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, किसमें? रीजनिंग में, क्योंकि दिए हैं सिर्फ 30 मिनट, क्वेश्चन है 50। तो कुछ क्वेश्चन इस बार छूटेंगे भी, क्योंकि अब वो नहीं है ना कि हमें समय दे देंगे
35 मिनट 40 मिनट दे देंगे, 5 मिनट जीएस में से कम कर लेंगे, इसमें दे देंगे, तो वो समय रहा नहीं। अब आपको भैया 30 मिनट के अंदर ही 50 क्वेश्चन निपटाने हैं। वो कैसे निपटाने हैं, किस तरह से निपटाने हैं, किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप जाने। ठीक है, एसएससी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भैया 30 मिनट है, निपटाओ और करो। अब आते हैं जीके जीएस पर। भाई जीके जीएस के लिए 30 मिनट बहुत ज्यादा, काफी समय हो गया, मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया। ठीक है, अब सही से मैं बताऊं तो 50 क्वेश्चनों को पढ़ने में और उसके उत्तर ढूंढने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 17 मिनट लगने चाहिए। कितने? 15 से 17। चलो 20 मान लिए, भैया आप 20 मिनट लगा लो, तो यहाँ के जो 10 मिनट है वो यहाँ के 10 मिनट यहां पर यूटिलाइज होने चाहिए थे। कहां? रीजनिंग में, जो नहीं हो पाएंगे। अब आपको समय मिलेगा इसमें कि आप जीके जीएस करने के बाद आराम से ऐसे करके आराम से बैठ सकते हैं कि अरे मेरी रीजनिंग हो गई। और उसके बाद आपको डर लगेगा किसमें? रीजनिंग में, क्योंकि भाई आप तो जब तक तो 30 मिनट नहीं होंगे तब तक आप रीजनिंग नहीं खोल सकते। और जीके जीएस का तो ऐसा है कि भैया सॉल्व करने का मामला ही नहीं, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि आपको आता है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? पता है आपको, आता है। सही है। अब मैं आपसे बोले इंडोनेशिया का मुख्यमंत्री कौन है? भाई इंडोनेशिया में मुख्यमंत्री होता है या नहीं होता, आप तो सोचते रह जाएंगे। तो नहीं आता तो नहीं लगाएंगे, आता है तो सीधा लगा देंगे। ठीक है, तो 15 से 17 मिनट इसमें इनफ होते हैं। तो इसमें जो 12-13 मिनट, 15 मिनट मेरे हिसाब से वो हमारे इंग्लिश के और रीजनिंग के इसमें खिंच गए हैं। चलो अब हो गया तो हो गया, करना तो पड़ेगा। अब कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये भैया आप जाने। बाकी मैं बताऊं जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस के लिए मैं रोज अपने चैनल रामराज स्टडीज पर कंटेंट डालता हूं। रोज शाम को 6 बजे मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड की जाती है, जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सब एग्जामों को टारगेट करके मैं वीडियो डालता हूं। और मैं अधिकतर पीवाई क्यू लगाता हूं। ठीक है, और पीवाई क्यू के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। और वो पीवाई क्यू अधिकतर स्टेनोग्राफर के ही होते हैं, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा कंटेंट की मैं बात करूंगी, अंदर की बात बताऊं, सबसे ज्यादा कंटेंट मुझे कहां मिलता है? सबसे ज्यादा कंटेंट मुझे स्टेनोग्राफर के जीके जीएस के सेट में मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट तो स्टेनोग्राफर के लिए हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया ये जीके जीएस उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट मैं उसमें से उठाता हूं। तो इसके आपके पीवाई क्यू, सबसे ज्यादा पीवाई क्यू आपको इसके स्टेनोग्राफर के ही मिलेंगे मेरे रामराज स्टडी चैनल पर। तो ये तो रही एग्जाम पैटर्न की बात। अगर मैं आपको अप्लाई करने की डेट बताऊं तो भैया 14 अप्रैल से ये फॉर्म, 14 अप्रैल नहीं, 24 अप्रैल, भैया 24 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की मैं बताऊं तो भैया 15 मई इसकी लास्ट डेट है। और एज लिमिट तो आपको पता ही है, 28 साल से 27 साल तक इसकी वो है, एज लिमिट है। बाकी SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और ओबीसी के लिए 3 साल और बढ़ा लीजिए। बाकी अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के लिए इसकी एज लिमिट यहां से 30 हो जाती है। ये तो नॉर्मल जानकारी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारा जो पूरा टारगेट है, पूरा फोकस है, वो पड़ता है हमारा इसके एग्जाम पैटर्न पर। कैसा एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो मैंने आपको बताया। और मेरा वीडियो बनाने का मुख्य कारण ही यही था कि मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझा सकूं। क्योंकि बच्चा सब देख लेता है, एज अप्लाई करने की डेट, लास्ट डेट तो सबको पता होती है। पर यहां पर जो इसका एग्जाम पैटर्न है, इंग्लिश, रीजनिंग, सबसे ज्यादा किसमें डर है? रीजनिंग में। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।